गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये होती कैसे है। यहाँ से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, वो सेल्स लीव्स की वो सेल्स में क्लोरोफिल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती हैं एंड वाटर को यूज़ करती हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दिखा रखी है कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्लोरोफिल नीचे डायग्राम दिखा रखा है कि एक लीफ है, लीफ में जो सेल्स दिखा रखी हैं, लीफ में जो ये इधर वाली सेल्स दिख रही हैं आपको, ये क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, जिसकी वजह से लीफ का ग्रीन कलर होता है। नीचे ये गार्ड सेल्स हैं, जहाँ से कि आपके स्टोमेटा स्पोर्स जो है वो ओपन होते हैं, और गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है स्टोमेटा, जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये सेक्शन ऑफ लीफ यानी एक लीफ को क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है। फिर उसी का ही एक जो आपका गार्ड सेल है, उसी को आपको बड़ी करके दिखा रखी है यहाँ पर नीचे स्टोमेटा। बीच में देखिए ये क्या है, इसके अंदर की गार्ड सेल्स हैं। ये क्या है इधर की, और ये इधर की गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में स्पेस है, ये क्या है? इसका स्टोमेटा की ओपनिंग है। गार्ड सेल्स जब टर्जिड होती हैं तो क्या होता है? स्टोमेटास ओपन होते हैं, और जैसे ये लूज हो जाती हैं तो स्टोमेटास क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी हमने ऊपर देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि कैसे ये एक प्लांट है, यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही है, सनलाइट की एनर्जी, एंड एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो रही है। क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, इन सब की प्रेजेंस में वाटर सॉइल के पास से जा रहा है, और इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर लीफ क्या बना रही हैं? अपना फूड बना रही हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं और ऑक्सीजन बना रही हैं, यानी कि CO2 अंदर ले रही हैं और ऑक्सीजन बाहर दे रही हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो स्टार्च की प्रेजेंस होती है लीफ में, वो बताती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का मीनिंग क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट का बनना, और अगर इसमें स्टार्च है तो उसका मीन्स क्या है? कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। Buju has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. बूजो के पास कुछ प्लांट थे जिनका कलर जो था लीफ का वो रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स थी, तो वो ये जानना चाहता था कि क्या इनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके के दो प्लांट्स लेने हैं। कीप वन इन द डार्क, एक को आपको डार्क में रखना है यानी अंधेरे में रखना है 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे को आपको सनलाइट में रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। अब हमें क्या करना है? दोनों ही प्लांट की लीव्स को लेना है और उनके ऊपर आयोडीन डालना है। रिकॉर्ड रिजल्ट, आपको अपना रिजल्ट देखना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क। सबसे पहले आपको क्या करना है? लीव द पॉट को छोड़ देना है इन जो डार्क में था, इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। अब दोबारा से उसके साथ आयोडीन टेस्ट करना है लीव्स के साथ। अब उसके साथ का जो रिजल्ट दिखेगा वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। लीव जो ग्रीन है उनके अलावा भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट अगर हैं तो मास्क ग्रीन कलर के ऊपर कवर कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी होती हैं। देखो नीचे दिखा रखी हैं कि कुछ ग्रीन है, कुछ रेडिश हैं, यानी ग्रीन के अलावा भी कुछ कलर की लीव्स हैं। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। हमें कुछ कुछ ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में, और स्टेगनेंट यानी गंदे पानी की
तालाबों में दिखाई देता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये किसकी वजह से होता है? एल्गी की ग्रोथ की वजह से होता है। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि ग्रीन कलर क्यों होता है एल्गी का? दे कंटेन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जिनकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बना सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। स्टूडेंट इसी में हमारा एक ऊपर कॉलम था सेल्स का एक कॉलम था। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स की जो बिल्डिंग है वो किसकी बनी हुई होती है? ब्रिक्स यानी कि ईंटों की बनी होती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरीके से हम लोगों की लिविंग की जो बॉडीज़ है वो किसकी बनी हुई होती हैं? लिविंग बॉडीज़ बनी हुई होती है सेल्स की, यानी हमारी बॉडी का बेस क्या है? सेल है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को ओनली हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली वन सेल के बने हुए होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल के ऊपर एक बाउंड्री होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसके अंदर स्फेरिकल गोल गोल, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। और उसी न्यूक्लियस के अंदर एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि ये जो सेंटर में है गोल स्ट्रक्चर, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये जो आउटर कवरिंग है ये इसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये एक होती है सेल। सेल क्या है? सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। ओपन योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। सेल, the structural and functional unit of the living organism। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा। आज का जितना भी मैंने नोट डाउन करवाया है आप उसे रीड आउट करेंगे। एक्टिविटी 1.1 हमारी हो चुकी है, आप इसे फिर से रीड आउट करेंगे एंड जितना भी कुछ आज मैंने हाईलाइट करवाया उसे आप अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स।